आज हम जा रहे हैं जंगल की तरफ नहीं, आज हम हैं नदी की तरफ। आज नदी की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब चलिए हम आपको आज अपने यहाँ की नदी दिखाएंगे। आ जाओ अंश, चलो आगे आगे। और हम अकेले नहीं हैं भाई, आज हमारे यहाँ सब हमारे साथ मेरी छोटे मोटे बच्चे भी जा रहे हैं। तो अब हम लोग नदी की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाएंगे और काम करना शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो रास्ते में आप ये लगा देख रहे हैं, ये कुश है। जो जब बहुत सारे लोग जानते होंगे कुश को, कि जब हम कथा सुनते हैं तो हाथ में एक पैती की तरह पहनते हैं, उसे पैती बोलते हैं। जैसे अंगूठी पहने हुए हैं ऐसे ही पैती पहनते हैं। तो ये वही कुश है, ये नहीं है लेकिन ये कुश है, वही कुश है, पहनने वाला कुश है। ये हमारे यहाँ इधर नदी की तरफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कुश लगा हुआ है। और टॉप रात भर यही लेटते हैं अपने खेतों की रखवाली के लिए। अपने खेतों की रखवाली के लिए सब यही लेटते हैं रात भर। देखिए कैसे सिंचाई कर रहे हैं खेतों में, इसके लिए रात भर लेटना पड़ता है यहीं पे। और जानवरों से भी, अपने खेतों के बचाव के लिए जानवरों से, इसके लिए भी लोग यहाँ आके लेटते हैं। अभी मैं दिखाऊं आपको, कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं तो लोग मचान बना के यहाँ लेटते हैं। जो जैसे वो दूर आप देखिए, इसको जूम करो, जूम करके दिखाओ भाई। और देखिए ऐसे मचान बना के लोग लेटते हैं यहाँ। और अब हम बिल्कुल नदी के पास आ गए हैं। और नदी में हो सकता है कि पानी ना हो, क्योंकि क्या है कि ये मधोरमा ही नदी है। और इधर पानी जब उधर नहरों से छोड़ा जाता है तब आता है, उसके बाद नदी सूख जाती है। बहुत ज़्यादा घास निकल आए हैं। घास क्या है, वो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कुश, वही कुश इतना ज़्यादा यहाँ होता है नदी में कि बिल्कुल देखिए इधर तक ये सब कुश ही है जो ये लगा हुआ है। ये इधर नदी में पूरा जो लगा हुआ है ये कुश है पूरा। ये इधर नदी में देखिए ये सब कुश है पूरा इधर बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखाऊं, ये है नदी, लेकिन अंदर जाके इसकी गहराई कहीं कहीं कम हो गई है। और ये नदी उधर मुझे पता नहीं कहाँ से स्टार्टिंग है, लेकिन ये नदी ऐसे होते टेढ़ी मेढ़ी होते हुए जाके अयोध्या में मिली है। अब इसके अंदर होगा पानी जो ये कुश भरा है, लेकिन कहीं कहीं सूख गई है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत पानी है। लेकिन जब बरसात होती है तो ये पूरी भरी हुई नदी दिखती है। तो आइए देखिए बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अजगर रहता है, मैंने तो नहीं देखा है वहाँ जंगल का। तो मैंने सुना था कि एक बार अजगर का बच्चा निकला था। पहले यहीं पे आता सबसे मोटा वाला, बहुत मोटा अजगर था। हमारे यहाँ अंश बता रहे हैं, क्योंकि अंश इसी गांव में ही रहते हैं। तो अंश बता रहे हैं कि यहाँ अजगर, मोटा वाला अजगर मिला था। और देखिए ये नदी पूरी भर जाती है हमारे गांव तक का। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गांव तक पहुंच जाता है ना। हाँ गांव भर गया था। हाँ बताओ कि गांव में सबकी बार गांव में पूरा पानी भर गया था। सिर्फ हाँ बनाओ इसका। घर ऊपर थे, वहीं पे बच्चे थे सिर्फ बस। हाँ तेज बोलो कि घर तक पानी भर गया था। हाँ घर तक पानी भर गया था। तालाब की तरफ से भी पूरा पानी भर देखिए भाई, तालाब की तरफ से पूरा पानी था। और इधर से पूरा पानी घर तक का भर गया था। हाँ नदी के तरफ से भी पूरा पानी, मतलब पूरा और गांव उधर से पूरा था। जंगल भी भर चुका था। हाँ और कि इधर देखिए ये नदी ही है। बहुत गहराई तो उतनी अब नहीं रह गई है, पहले तो बहुत गहरा था, लेकिन जब बारिश होती है तब लगता है कि बहुत गहरा है, क्योंकि पानी वहीं से भर जाता है दूर से ही। तो ये देखिए जब हमारे गांव का कोई भी एक्सपायर हो जाता है, यानी किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे यहाँ की, क्योंकि ये नदी जाके अयोध्या में ही मिली हुई है, तो ज़्यादातर लोगों को हमारे गांव के, मतलब किसी भी एक्सपायर जो भी होते हैं बड़े बुजुर्ग, उनको अयोध्या नहीं ले जाते, इसी नदी में लेकर आते हैं। देखिए आपको राख दिखाई दे रहा होगा, तो यहीं आके ऐसे ही हो। और दूर मोर बैठा हुआ है, बच्चे दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये अब इधर आइए। और जिन लोगों को भी, जो भी एक्सपायर होते हैं, और उनको मतलब उनकी समाधि यहाँ बना दी जाती है। बहुत सारे लोग नहीं बनवाते, लेकिन मेरे घर के
जो भी मेरी जैसे दादी, मेरे परदादी और मेरी जैसे बड़ी मम्मी अभी एक्सपायर हुई थी, तो उनकी सबकी देखिए समाधि लाइन से बनी हुई है। और ये मेरे पापा ने मेरे दादी के याद में पेड़ भी लगवा दिया था। ये गूलर का ही पेड़ है जो मैंने अपने कल के ब्लॉग में डाला था। जूम करके दिखाओ, ये गूलर लगे हुए हैं, देखो गूलर लगा हुआ है, जूम करके दिखाओ। ये देखिए, ये गूलर है और पेड़ देखिए। और ये मेरे यहाँ समाधि बनी हुई है। इधर आओ दिखाओ, देखिए ये मेरे दादी हैं, दादी उधर दादी हैं, दादू हैं, और फिर इधर शायद दादी के ही कोई रिलेटिव हैं, मुझे पता नहीं है, बापी सब लोग कहते हैं। तो देखिए ये है। और फिर इधर आइए, और ये मेरे बड़ी मम्मी की है, अभी जल्दी एक्सपायर की हुई थी, तो उनकी समाधि है। तो हमारे यहाँ कोई अयोध्या नहीं ले जाते हैं, यहीं हैं। और फिर ये है, नल भी लगवा दिया गया है कि जब कोई आए, मान लीजिए यहाँ, और यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, इतना सुकून महसूस है और कोई डर नहीं है। जैसे आप लोग शायद वीडियो में, ब्लॉग में देखेंगे तो आपको डर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समाधि देखकर बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हाँ, पहले हम नदी पे आते थे तो हमें बहुत डर लगता था, लेकिन अब पानी भी इस समय नहीं है और लोग अब बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। देखिए दूर देखिए, पुल बन गया है अब लोगों को आने जाने के लिए। पहले आने जाने के लिए पुल नहीं था, तो आने जाने में क्या होता था कि बरसात में कोई आ जा नहीं पाता था, सब दूर से घूम के आते थे एक दूसरे के गांव में। लेकिन अब सब आराम से पुल को पार करके आसानी से एक दूसरे के गांव पे पहुंच जाते हैं। तो और देखिए ये सब खुश ही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो मेरे नदी में एक ऐसी चीज़ उगती है जिसको हम पहन के कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं। आज भी पंडित आपके घर आते होंगे तो वो सबसे पहले पैती ही पहनाते हैं, तो वही है। और फिर और आगे चल के दिखाएं कि कितनी गहराई है नदी की, क्योंकि नदी ऐसे ही घूम के उधर से होते हुए फिर उधर, ये सब नदी ही है, ऐसे चली गई है। मैं तो आपको यहाँ, और ये नदी उधर पुल से ही आई है ऐसे, तो पानी तो नहीं है इस समय नदी में, शायद मेरे ख्याल से वहाँ होगा ना, उधर पानी होगा। हाँ, नहीं है। ये दीदी कह रही हैं कि अगर रास्ता नहीं पता है तो मत जाओ। और ये देखिए, ये किसी चीज़ का पौधा है, ये हम बचपन में खाते थे, हमें, मुझे पता नहीं। इधर जूम करो दिखाओ। ये देखिए, ये शायद पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन मुझे इतना याद है कि हम बचपन में खाते थे जब बड़ा। अब मुझे तो ये क्या है, शंख की तरह है, लेकिन इसको तेलहा बोलते हैं गाँव में। ये देखिए ऐसे बहुत पड़े हुए हैं, क्योंकि ये नदी में जब पानी रहता है तब देखो ये सब पड़ा हुआ है, ये पैरों के अंदर कोई जानवर है, और इसके साथ इसके अंदर कोई जीव रहता है, जो जब पानी होता है तब वो उसके अंदर से निकलता है और फिर इसी के अंदर घुस जाता है। ऐसे बहुत पड़ा हुआ है। और जब पानी यहाँ तक पूरा भरा रहता है, काफ़ी दूर तक भरा रहता है, जो मैंने अभी अपने दादी बाबा सबकी समाधि दिखाई है, वो सब इसी पानी में डूबे रहते हैं। जब नदी में पानी आता है तब बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो अब पानी दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग वापसी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नदी ऐसे ही चली गई है, यूँ करके मुड़ते हुए, तो दिख नहीं रहा, तो इसलिए निराश होकर हम वापसी घर चलेंगे। क्योंकि मेरी दीदी उधर देखिए खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही है कि चलो घर चलो, तुम लोग बहुत दूर आ गए हो। तो चलिए हम घर की तरफ चलते हैं, तो क्योंकि शायद हमें पानी, हम बहुत नज़दीक नहीं जा सकते हैं। देखिए मेरे इसमें ये लग गया, दिखाओ। ये देखिए, इसे गांव में बोलते हैं कुथरू। ये देखिए, ये ऐसे ही आप चलते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पैर में चिपक जाएगा। इसमें देखिए कांटा होता है इतना बड़ा बड़ा, देखिए ये, और ये चुभता है, ये स्किन पे चिपक जाता है, गिर गया, ये स्किन पे ऐसे चुभ जाता है, ऐसे लगता है बहुत तेज़। देखिए ये, तो ये मेरे पैर में लग गया था। चलिए इसको फेंक देते हैं और चलिए अब आगे चलो भाई। और बहुत यहाँ ऊंचा नीचा करके रास्ता है, तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है और ये भी डर लगता है। देखिए, और इस नदी में एक साग बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा साग बहुत ज़्यादा होता है इस नदी में? वो
मिठुआ साग, जो बेथुआ ललही छठ में खाया जाता है, वही साग यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। उसको वो केरमुए का साग हाँ। बहुत ज़्यादा इस यहाँ नदी से में पापा होता है। ले जाते हैं, और उधर से तिन्नी ले का जाते एक चावल होता है, तिन्नी का चावल, वो भी इस नदी में बहुत ज़्यादा होता है। ये बात भी मैं आप लोग को बता दूं कि तिन्नी का चावल भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। वो चावल अपने आप पैदावार होता है। देखिए कितना ज़्यादा कुथरू यहाँ लगा हुआ है। इसे शायद छोटा धतूरा भी कहते हैं इसे, और इसका एक नाम हम आ चुके हैं अपने घर, अपने गांव। तो आज और आज मैं सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग बना लूँ, जो आपको पूरे दिन का दिखाऊं, फुल ब्लॉग, कि हाँ पूरे दिन का ब्लॉग। तो आज कोशिश यही है कि आज मैं आपको पूरे दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी कि पूरे दिन हमने क्या किया। आज हमारा बहुत सारा हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखे हैं, क्योंकि अब बहुत कम ही दिन बचे हैं। हम लोग को 24 को शायद हम लोग मतलब यहाँ से चले जाएं, तो इसलिए देखिए गांव के व्यू आ गया। तो चलिए अब मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद फिर। तब तक के क्या अवसानी माता का दुरदुरिया खाने हैं, दुरदुरिया ही खाते हैं। चलिए आज मैं गांव में अवसानी माता की दुरदुरिया खाने जा रही हूँ, बहुत एक्साइटिंग है। तो चलिए आगे अभी आपको फिर दिखाते हैं। कहाँ भाई और स्टार्ट होने जा रहा है। और सब बच्चे भी दौड़ रहे हैं नहाने के लिए। चलिए सब पंपिंग सेट से नहा के आ चुके हैं सारे बच्चों ने कपड़े बदल लिए, हमने कपड़े बदल लिए। अब फिर हम मिलेंगे खाना खाने के बाद। हेलो एवरीवन, देखिए कैसे बन रही है हमारे यहाँ सारे परिवार वालों के लिए मैगी। पूरे बच्चे परेशान हैं मैगी खाने के लिए, तो उनके लिए बन रही है। सुबह हम गए थे नदी पे, दोपहर में फिर हमने खाया अवसानी माता का प्रसाद या पूजा। फिर उसके बाद हम नहाए इंजन पे, क्या बोलते हैं उसे, ट्यूबवेल। हाँ, फिर उसके बाद अब बन रही है शाम की मैगी, और ये होगा बच्चों का नाश्ता, बढ़िया नाश्ता है, स्पाइसी। और बच्चे बहुत खुश हैं। देखिए कितने सारे बच्चे इकट्ठे, और बड़े भी इकट्ठे हैं मैगी खाने के लिए। बड़ों को थोड़ी थोड़ी मिलेगी, बच्चों को ज़्यादा मिलेगी।
गए और घर आने के बाद में सारे बच्चे थक गए, मैं भी थक गई। उसके बाद फिर खाने का प्रोसेस शुरू हुआ और खाना खा के अब फ्री हुए हैं। तो अब हम लोग वहाँ बैठेंगे, बातचीत होगी थोड़ी, और बातचीत होने के बाद सब सो जाएंगे। और अब हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग अब यहीं ख़त्म होता है। तो मेरे ब्लॉग को अगर आप और आगे देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।